तो ये देखिए, ये आपका जेईई मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ देखिएगा, सबसे पहला हमने बताया चार्ज फ्लोन। चार्ज फ्लोन जो है आपका, इसका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन आई टी डी टी, ठीक है। ये आपका वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ बाई एम। आई क्या है, करंट है, इसका फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी, ठीक है। एन आपका क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई टाउ बाई एम अपॉन ई, इसको हम लोग लिखते हैं ई टाउ बाई एम, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके बाद आपका क्या है, आई। आई आपका क्या होता है, करंट। करंट को हम लोग जे डॉट ए भी लिखते हैं, जे डॉट ए, जे आपका क्या है, करंट डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रो जे भी लिखते हैं, रो जे। रो क्या आपका रेजिस्टिविटी है, ठीक है। यहाँ समझिएगा, आर, आर आपका रेजिस्टेंस है, ये है आपका एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। ये एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये रो का फॉर्मूला हो गया, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ समझिए, ये दो आपका है, ये रेजिस्टेंस आपके कनेक्ट है सीरीज में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्विवेलेंट E1 प्लस E2, ठीक है। यहाँ देखिए, आर इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 प्लस R2, ठीक है। देखिए, ये आपका बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आउटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। जिसका आपका VAB, इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, ER अपॉन R प्लस R, ठीक है। अब देखिए, दो रेजिस्टेंस, दो आपका बैटरी पैरेलल में कनेक्ट है, तो ये दोनों बैटरी को हटा के एक सिंगल बैटरी बना सकते हैं। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। इसका, इस पैनल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए, आगे आपका केसीएल है। केसीएल में क्या रहता है कि नोड पे जो होता है, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। उसके बाद आगे आपका केवीएल। केवीएल में क्या होता है, क्लोज लूप में पोटेंशियल जीरो। देखिए, इस लूप में चल रहे हैं ए, आपका कौन सा लूप, ए बी सी डी, ए में चल रहे हैं। क्लोज लूप में हमारा क्या होगा, पोटेंशियल जीरो आएगा। यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई कर दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट आप याद रखिएगा। ये क्यूब के लिए रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आपका ए बी के अक्रॉस अगर आपका पूछेगा तो आंसर आता है 5R/6। AC के अक्रॉस पूछेगा तो 7R/12, और आपका AD के अक्रॉस पूछेगा तो 3R/4, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझिएगा, कांस्टेंट करंट के लिए आपका पावर जो होता है I²R होता है, या V²/R, या VI होता है, ठीक है। H आपका क्या हो जाएगा, I²RT या V²/R इंटू T और VIT, ठीक है। अब टाइम वेरिंग करंट, अगर करंट आपका वेरी कर रहा है तो आप हीट कैसे निकालेंगे, हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I²R dt, ठीक है। और पावर कैसे निकालेंगे, एवरेज पावर, तो I²R dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। अब मीटर ब्रिज में आपका क्या होता है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एमीटर के केस में हम लोग क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस को आपका कनेक्ट करते हैं पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ, और ये आपका इक्वेशन हो जाएगा IG G इज इक्वल टू, ये ओम्स लॉ बेसिकली लगाए हैं, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे मैंने ओम्स लॉ लगा दिया। वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर में देखिए, वोल्ट मीटर में आपका सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस को, वेरी हाई रेजिस्टेंस को, और यहाँ पे भी ओम्स लॉ मैंने लगा दिया, ये हो गया। अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर में देखिए, के आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर हमने बना दिया, ठीक है। और यहाँ देखिए RAB, तो इसके क्रॉस का आपका रेजिस्टेंस मैंने R0 मान दिया, इसके क्रॉस का जो लेंथ है उसको हमने L0 मान लिया है, ठीक है। और मान लीजिए इस P पॉइंट पे हमें देखना AP, ठीक है। तो K इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ AB अपॉन L0, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो E इज इक्वल्स टू VAP, E इज इक्वल्स टू K इनटू X, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर का। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है।